कहानी में आपको दिखाएंगे कि कैसे बारिश और बाढ़ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कहीं पहाड़ टूटकर बिखर रहे हैं तो कहीं पुल तेज बहाव में बह गए हैं। गांव के गांव डूब गए हैं, शहर जलमग्न हो गए हैं, खेत खलिहान मिट्टी में मिल गए हैं। इंसान की मेहनत, सपने और आशाएं कुछ ही पलों में मलबे में तब्दील हो गए हैं। तो आइए देखते हैं कहानी तबाही के उस दिल जला देने वाले मंजर की दास्तान, जो सिर्फ पानी नहीं, दर्द और सबक भी लेकर आई है। पहली बार हुआ इतना ना होता था, लेकिन इतना रोड का नुकसान नहीं था होता है। पैदल रास्ता नहीं, ये तो मतलब पक्का रोड था। रोड तो पूरा चला गया, बहुत खतरनाक हो गया, ये स्लाइड होता जा रहा है। पूरा बादल फट गया, रोड ब्लॉक है, पैदल निकल जाए घर से। बाजार डूबा हुआ है, मॉनेस्ट्री डूबी हुई है। पुल सब बह गया। आज हम आपको दिखाने वाले हैं तबाही के वो मंजर जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखेंगे कैसे आसमान से बरसे पानी ने पहाड़ों को तोड़ कर रख दिया, कैसे नदियों का उफान बड़े बड़े पुल बहा ले गया। देखेंगे गांव शहरों में पसरी बर्बादी, खेत खलिहान डूबने की त्रासदी और उन शहरों का दर्द जिनकी जिंदगी एक पल में ही उजड़ गई। राहत बचाव का संघर्ष भी दिखाएंगे और उन सवालों को भी उठाएंगे जो हर तबाही के बाद वहीं खड़े रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तबाही की वो कहानी जिसमें सिर्फ पानी नहीं, आंसू भी बह रहे हैं। पहाड़ों से आ रही इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है। ऐसा कई दशकों बाद हुआ जब चार धाम की यात्रा भी बंद है और जम्मू में वैष्णो देवी का मंदिर भी। हिमाचल से उत्तराखंड को जोड़ने वाले रास्तों पर पहाड़ों का मलबा है। जम्मू से हिमाचल पहुंचना मुश्किल हो गया है। पंजाब का हिमाचल और उत्तराखंड का कनेक्शन कट हो गया है। यूपी और बिहार में बाढ़ और बारिश की वजह से सितंबर में भी हजारों गांव जलमग्न हैं। यमुना का जलस्तर ऐसा बढ़ गया है कि दिल्ली से मथुरा तक पानी ही पानी है। तबाही की इस कहानी में हम देखेंगे कैसे बड़े बड़े पहाड़ पलक झपकते ही टूटकर बिखर रहे हैं। हरे भरे ढलान अचानक खिसक जा रहे हैं और पूरी बस्तियां उस मलबे में दबकर गायब हो जा रही हैं। सभी लोगों से निवेदन है, पानी काफी बढ़ रहा है, गंगा मैया उफान पे है। मानी हर आदमी परेशान था कि भाई कहीं भी कुछ हो सकता है। अभी 2 दिनों से लगातार भूस्खलन हो रहा है यहाँ पर। तबाही की इस कहानी में हम देखेंगे
कैसे उफनती नदियां अपने रास्ते से भटक गई। जिन घाटियों में कभी पर्यटक घुमा करते थे, वहां आज सिर्फ मलबा और कीचड़ दिखाई देता है। पूरा ये मान के चलो, जहाँ कहाँ देखो बस आवाज ही आ रही थी, पूरा अंधेरा था। यहाँ से लेकर अभी छेना घाट तो पूरा चला गया। कम से कम 8 या 10 मकानें थी वहाँ, सारी की सारी चले गई है। कम से कम ये खबर आ रही है कि 7 या 8 लोग वहाँ अभी लापता है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा उनको। आपका तो बहुत भयंकर है सर पूरे, क्योंकि हमारे पूरे गांव जो है उनकी जो मेन कनेक्टिविटी थी, जो एक ही मार्ग है, और ये पूरा बंद हो चुका है। यहाँ से भी और उस साइड से भी, जो तालजमड़ साइड है वहाँ भी पूरा वॉश आउट हो चुका है। और जो हमारा गांव यहाँ पे नज़दीकी में है पार्टियों, उसके पीछे से 3 लैंडस्लाइड है वही है। तबाही की इस कहानी में देखेंगे कैसे लोहे और सीमेंट से बने मजबूत पुल भी पानी के तेज बहाव के सामने टिक नहीं पाए। तोबा के लोग हैं जो कह रहे हैं हमने पिछले 40 साल पहले कहीं ये इस दरिया को ऐसे बहते देखा है, और आज इसने वही रूप धारण किया है। और उसी डरावने अंदाज से इस वक्त जो है दरियाई चिनाब जो है रामबन से बहता हुआ अखनूर और वहां से पाकिस्तान की तरफ जाता है। तबाही की इस कहानी में देखेंगे कैसे खेतों की फसलें मिनटों में मिट्टी में मिल गई। किसानों की साल भर की मेहनत एक झटके में बह गई। बाढ़ और बारिश की वजह से सड़कें खाई में तब्दील हो गई हैं। जहां कभी ट्रैफिक जाम में लोग परेशान होते थे, वहां आज गाड़ियों के ढांचे और पलटी हुई बसें पड़ी हैं। गांव के गांव रातों रात उजड़ गए हैं। लोग अपना घर, जमीन, सामान सब कुछ पीछे छोड़कर खुले आसमान के नीचे जिंदगी की तलाश में निकल पड़े हैं। मयूर विहार के यमुना बैंक के इलाके का है। यमुना फ्लड प्लेन्स में किस तरह के हालात बने हुए हैं देखिए। मयूर विहार अक्षरधाम के पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ आपको यमुना का पानी दिखाई देगा। यमुना ने अपने फ्लड प्लेन पे फिर से कब्जा कर लिया है। सेना के जवान, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौत से जूझते लोगों को बचाने के लिए लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। आज कहानी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जरूरत से ज्यादा बारिश इस बार क्यों हो रही है, देश को अब तक कितने अरब का नुकसान हो चुका है, पहाड़ क्यों टूट रहे हैं, आधा पंजाब कैसे डूब गया, जोरदार बारिश और बाढ़ से राहत कब मिलेगी, और मौसम के जानकार क्या कहते हैं। पूरे देश में बाढ़ और बारिश से हुई तबाही के बाद लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई है। जिन घरों में कभी खुशियों की रोशनी जलती थी, वहां आज सिर्फ अंधेरा और खामोशी है। जिन चेहरों पर मुस्कान थी, वहां आंसुओं की नमी है। यहाँ पर हम बनाल के रहने वाले हैं, वहाँ से भी बेघर हो चुके हैं और यहाँ भी बेघर। अब ये 40 साल के अंदर ये दूसरा मरहला है जिसमें इतना बड़ा समंदर आ रहा है, और ये अभी अपने दाव में जा रहा है। अभी कोई पता नहीं आता कि कितना ये नुकसान करेगी। अगर यहाँ सरकार एकदम अलर्ट नहीं होती, यहाँ लाखों के हिसाब से लोग मर जाते दरिया में बह के। अभी देखो क्या हाल है, 7 मंदिर के एक साइड में हमारे बच्चे रह रहे हैं, मकान गिर रहे हैं जनाब, ऊपर से नाला भी अभी आएगा, नीचे से दरिया में कहाँ जाएंगे। ये तबाही सिर्फ आंकड़ों या तस्वीरों की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की जिंदगियों का दर्द है जिनकी खुशियां एक पल में बह गई। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक इस सैलाब ने साफ कर दिया कि प्रकृति के आगे इंसान की ताकत कितनी छोटी है। एक 117 साल बाद जम्मू में बरसी ऐसी आफत की बारिश जिसने चिनाब, झेलम, राबी से लेकर नालों तक सबको खतरे के पार पहुंचा दिया। घरों में पानी घुस गया, सड़क पर सैलाब उमड़ पड़ा और जगह जगह लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। लेकिन जम्मू अकेला नहीं है, हिमाचल और उत्तराखंड भी इस वक्त कुदरत के कहर से जूझ रहे हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं पुल बह गए हैं, हजारों परिवार बेघर हो गए हैं, सैकड़ों जानें चली गई हैं, अरबों की संपत्ति खाक हो गई है। सवाल यही है कि या ये सिर्फ बरसात है
या फिर कुदरत की चेतावनी। जम्मू में सदी की सबसे भयानक बारिश। ये जो पूरा स्थान है ये एक सड़क थी, लेकिन पूरी तरह से सड़क ढह चुकी है। यहाँ पर गाड़ियां भी आप देख सकते हैं मलबे में गिरी हुई है। चिनाब, झीलम, रावी, बरसाती नाले सब खतरे के पार। अचानक से यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद यहाँ पर बाढ़ आ गई, भीषण बाढ़ आ गई और इसकी चपेट में यहाँ पर सैकड़ों लोग आ गए। हिमाचल या फिर उत्तराखंड, हर जगह हाहाकार। और ये थ्रेटनिंग है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। हाईवेज हों, ब्रिजेस हों, कनेक्टिविटी सब टूट गई है। लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट से तबाही ही तबाही। दुकानें किस तरह बैठ गई हैं, ये सारी दुकानें डैमेज हो चुकी हैं बुरी तरह। ये दुकानें हवा में लटक रही हैं। इस साल जम्मू कश्मीर में तबाही वाला मॉनसून आया, ऐसी तबाही जो 117 साल पहले आई थी। ये जनरली हमको पहाड़ों में जहाँ पर ओरोग्राफिक डिफरेंस होता है, जैसे शिवालिक के बाद लेसर हिमालय एक हाइट डिफरेंस है, उसके बाद लेसर हिमालय के बाद सेंट्रल हिमालय अगेन दूसरी हाइट डिफरेंस है। इन हाइट डिफरेंस पे, इन ओरोग्राफिक डिफरेंसेस के फेस पे जाके जब क्लाउड ट्रैप होते हैं और एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है तो दे बिकम फॉल डाउन। 27 अगस्त के दिन जम्मू में 24 घंटे में 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 1910 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। अगस्त 1973 में 296 मिलीमीटर बारिश हुई थी और उससे पहले 1928 में 228.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अगस्त में बारिश ने तबाही का रूप ले लिया था। ऐसा लगा कि सितंबर में शांति होगी, लेकिन हर दिन जैसे ही अलर्ट किया जाता है, लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। चौदह अगस्त 2025 को किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड आया। इस आपदा ने 67 लोगों की जान ले ली। लगभग 300 लोग घायल हुए और 200 से अधिक लोग लापता हो गए। 26 अगस्त 2025 को वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कम से कम 33 तीर्थयात्री की मौत हो गई। इसके अलावा रियासी और रामबन में हुई क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड की घटनाओं में कम से कम 11 लोग मारे गए। लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों में ये सबसे भयंकर बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का दौर है। बाढ़ की वजह से 2014 में ही तबाही आई थी,
जम्मू का कोना कोना पानी पानी हो गया था, लेकिन लैंडस्लाइड वाली तबाही नहीं थी। इस बार ऐसी आफत आई है कि अब तक 2100 से ज्यादा मकान या तो मलबे में बदल गए हैं या फिर भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ कठुआ जिले में 1000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। किश्तवाड़ में 427 इमारतों को नुकसान हुआ, 51 पूरी तरह खत्म हो गए। रामबन में 200 घर टूट गए और डोडा में 50 घर लैंडस्लाइड में गायब हो गए। थोड़ी थोड़ी बारिश बढ़ रही थी, पीछे से बादल आया, पेड़ पत्थर मिट्टी सब इकट्ठा, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। हम भाग गए यहाँ से बहुत मुश्किल। जो लोग नीचे नाले में थे वो सब बह गए नीचे। तो जो इधर दुकानें पे थे वो भी कुछ पीछे हो गए। कुछ पीछे मंदिर के पास थे सर, मंदिर के उधर लंगर चल रहा था, उधर भी बहुत थी, फौज भी थी और पुलिस भी थी, आर्मी भी थी। तो कुछ लोग निकाले जख्मी, कुछ लोग नीचे ही हैं अभी। पीछे से बहुत नाला आ गया, पत्थर भी आ गए, पहाड़ी भी आ गई, पेड़ पौधे आ गए, मिट्टी आ गई, बहुत शोर हुआ। हमने लोगों को आवाज़ें लगाई कि भागो, लोगों ने अपनी जान बचा नहीं सके, तो वो नाले बह गए। जम्मू में तबाही का ये मंजर सिर्फ आंकड़ों में दर्ज कोई हादसा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की टूटी उम्मीदों, बहते घरों और उजड़े खेतों की दर्दनाक तस्वीर है। 117 साल बाद आई इस बारिश ने पूरे इलाके को बेबस कर दिया है। चिनाब, तवी और नालों का उफान अब भी खतरे के ऊपर है और खतरा टला नहीं है। लेकिन जम्मू अकेला नहीं है, कश्मीर में भी झेलम का कहर दिख रहा है। अचानक से यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद यहाँ पर बाढ़ आ गई, भीषण बाढ़ आ गई और इसकी चपेट में यहाँ पर सैकड़ों लोग आ गए। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें, देखिए आप, तबाही का मंजर है इस त्रासदी का। लोगों ने अपनी दुकानें खोई हैं, कई लोग जो हैं अभी भी लापता है। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश भी इस वक्त तबाही की मार झेल रहा है। वहां भी पहाड़ टूट रहे हैं, सड़कें बह रही हैं और लोग जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहे हैं। नेशनल हाईवे जो साल भर पहले बना था, उसका बड़ा हिस्सा व्यास के साथ बह गया है। एक हफ्ता हो गया हुआ है और ये हमारा घर इधर भी है, इधर भी है, यहाँ हम जा नहीं सकते हैं और पानी बीचों बीच आ रहा, हमारा सामान इसके अंदर फंसा हुआ है। हम किसी और के घर में रह रहे हैं। हमारी यही है प्रशासन से कि हमारा खट को बीच में ले जाए ताकि हम अपना सामान निकाल सके। बारिश जो है भूस्खलन ऊपर हाइट में हुआ था, जिससे कि यहाँ का जल स्तर जो है नदी का बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे कि यहाँ पर सारा पूरा जो मार्केट है हमारी तबाह हो गई। यहाँ पर सारी जो रेडिया है सारी बह गई है और खड ने अपना सारा जो है दूसरी ओर को पूरा बस स्टैंड साफ कर दिया। मेरे पास नीचे खाद आई हुई है, हाँ जी, और अब यहाँ नीचे भी सामान उसको निकाल नहीं सकते। जब बाहर निकाले उस गार्ड को तब मिलेगा। इस साल हिमाचल प्रदेश को एक ऐसा मॉनसून झेलना पड़ा है जो दशकों में शायद ही कभी अनुभव हुआ था। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में हिमाचल में पश्चिमोत्तर भारत में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, 431.3 मिलीमीटर, जो पिछले 76 वर्षों में अगस्त की सबसे भारी बारिश थी। जून से सितंबर तक पूरे क्षेत्र में 34.4% अधिक बारिश हुई, जबकि पूरे भारत में औसत वृद्धि सिर्फ 6.1% रही। यही नहीं, 2025 का ये मॉनसून अब तक का सबसे विनाशकारी साबित हुआ है। हिमाचल में लैंडस्लाइड और लगातार भारी बारिश ने तबाही का रूप ले लिया है। इससे होने वाली भूस्खलन और फ्लैश फ्लड्स की वजह से हिमाचल आने को कोई तैयार नहीं है। आप
देख सकते हैं ओल्ड मनाली है ये, और कितना यहाँ पे डेवस्टेशन हुआ है, कितना डैमेज हुआ है कि एक पूरा पुल जो था, जो कनेक्ट करता था इस एरिया को, वो पूरा पुल जो है नीचे बैठ गया है, डैमेज हो चुका है, टोटली नॉन मोटरेबल रह गया है और लोग जो है यहाँ क्रॉस करके जा रहे हैं। और इस तरफ आप देखिए कि अगर तस्वीरें, तो ये दुकानें किस तरह बैठ गई हैं, ये सारी दुकानें डैमेज हो चुकी हैं बुरी तरह, ये दुकानें हवा में लटक रही हैं। लैंडस्लाइड और क्लाउड बस्ट से हिमाचल प्रदेश में अब तक 341 लोगों की मौत हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी तबाही हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग को 2093 करोड़ का नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग को 1147 करोड़ का नुकसान हुआ है। बिजली विभाग को लगभग 139 करोड़ का नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड और क्लाउड बस्ट की घटनाओं ने राज्य में बचाव कार्य और राहत प्रयासों को बेहद मुश्किल बना दिया है। एसडीएमए और राज्य सरकार ने पूरे हिमाचल को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। और यही हाल उत्तराखंड का भी है। इसी साल उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि ये दशकों में सबसे विनाशकारी मानसून साबित हुआ है। सभी लोगों से निवेदन है, पानी काफी बढ़ रहा है, गंगा मैया उफान पे। 2013 के भयंकर केदारनाथ त्रासदी के बाद ये पहला ऐसा समय है जब राज्य इस तरह प्राकृतिक आपदा में फंसा हुआ है। पांच अगस्त 2025 को जब उत्तरकाशी के धराली में एक भीषण बादल फटने की घटना हुई तो वीडियो देखकर हर कोई हैरान रह गया। कुछ ही सेकंड में पूरा का पूरा इलाका गायब हो गया। स्थिति ऐसी हो गई कि 24 घंटे लग गए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में। धराली गांव तक पहुंचने का न रास्ता बचा था और न ही मौसम साथ दे रहा था। सब लोग यहाँ खड़े थे, ये पानी को देख रहे थे हम, तो एकदम अचानक से ऊपर से आवाज़ आई, काफ़ी ख़तरनाक आवाज़ थी। तो वो जब हमने किसी ने ऊपर से आवाज़ मारी, अगर वो ऊपर से आवाज़ नहीं मारते तो सब यहीं दबे हुए होते एक तरफ से। तो उन्होंने आवाज़ मारी, काफ़ी लोग तो भाग गए और कुछ लोग दबे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 7 लोगों की मौत हुई, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक मरने वालों की संख्या कहीं अधिक थी। कितने लोग लापता हो गए, कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। राज्य सरकार के मुताबिक इस मानसून में अब तक तबाही की वजह से 75 लोग जान गंवा चुके हैं। उत्तराखंड में रोजाना लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोग बाल बाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड हर साल बरसात का सामना करता है, लेकिन इस बार की बारिश किसी आम बरसात जैसी नहीं रही। आसमान से बरसी बूंदें आफत बनकर टूटी और पहाड़ों पर ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर सिर्फ डर और बेबसी है। घंटों तक लगातार मूसलाधार बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया। शांत बहती नदियां पल भर में रौद्र रूप में बदल गईं। गांवों से शहरों तक पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। कई जगह पहाड़ दरकने लगे तो कहीं पक्के मकान भी मलबे में बदल गए। जो सड़कें जीवन रेखा थी वो नदी में तब्दील हो गई। पुल बह गए, सड़कें कट गई और आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। बाढ़ और बारिश की वजह से राज्य को लगभग 3000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। इसमें पीडब्ल्यूडी को 554 करोड़, ऊर्जा क्षेत्र को 448 करोड़, जल संसाधन विभाग को 445 करोड़ और पीएमजीएसवाई को 415 करोड़ का नुकसान। जो था ये पूरे खेत है, यहाँ पीछे पूरे खेत है, ये तप्पड़ था एक, और इसमें जितने भी ये बड़े बड़े बोल्डर दिख रहे हैं या ये चीज, ये कल ही शाम को आए, ये पहले नहीं था। यहाँ पूरे खेत थे, मैदान था। ये हम लोग सो रखे थे, यहाँ पे भागने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था। इतने भयंकर आवाज आ रही थी कि मतलब दिल में ऐसा हो गया था कि हम किसी काम के नहीं रह गए। मंजर बहुत खतरनाक था कि मनी ऊपर से नीचे से सब जगह से मनी कोई लोग भी ये मनी हर आदमी परेशान था कि भाई कहीं भी कुछ हो सकता है। लैंडस्लाइड और क्लाउड बस्ट की घटनाओं ने पहाड़ी इलाकों की कमजोरियों को उजागर कर दिया। जहां कभी ट्रैकिंग और यात्रा करने वाले कदम बढ़ाते थे, वहां अब सिर्फ टूटे रास्ते,
और बिखरे पत्थर नजर आते हैं। जो रास्ते धार्मिक आस्था और पर्यटन की डगर थे, वो इस समय मौत का खतरा बने हुए हैं।